क्या इंडिया की डिफेंस तैयारियां उसे एक इनविंसिबल पावर बना रही हैं? आइए सच देखते हैं। आज हम इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के एम्बिशियस सफर का एनालिसिस करेंगे। एक तरफ स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट्स की गर्जना है, तो दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर के पास न्योमा जैसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस का एक्टिव होना। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं, बल्कि एक नए इंडिया की बुलंद तस्वीर है। हाल के घटनाक्रम इंडिया की बढ़ती मिलिट्री पावर की गवाही देते हैं। इंडियन एयरफोर्स को एडवांस्ड तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं, जो पुराने MiG-21 फ्लीट की जगह लेंगे। वहीं 24 नवंबर को एंटी सबमरीन वॉरशिप महे को नेवी में शामिल किया जाएगा, जो समुद्री सीमाओं को और मजबूत करेगा। इसके अलावा जर्मनी के साथ डिफेंस कोऑपरेशन गहरा हो रहा है और इंडिया राइन मेटल पर लगे बैन का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, चाइना बॉर्डर के पास न्योमा एयरबेस का चालू होना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है, जहां एयरफोर्स चीफ ने खुद C-130J विमान उतारा। तेजस MK-1A एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो एडवांस्ड एवियोनिक्स, एसा रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। महे उथले पानी में सबमरीन्स का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो हल्के टॉर्पीडोज और रॉकेट से लैस है। न्योमा एयरबेस 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारी ट्रांसपोर्ट विमानों और फाइटर जेट्स के ऑपरेशन में सक्षम है, जिससे सैनिकों और उपकरणों की तेजी से तैनाती सुनिश्चित होती है। इंडिया के इन कदमों से पाकिस्तान पर भारी स्ट्रेटेजिक दबाव पड़ा है। इंडिया की परंपरागत मिलिट्री बढ़त और मजबूत हो गई है, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। जवाब में पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री क्षमताओं को विशेष रूप से चाइना की मदद से तेजी से आधुनिक बना रहा है। इसमें J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का अधिग्रहण और अपनी नेवी के लिए हैंगॉर क्लास सबमरीन्स का विकास शामिल है, जिन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को भी आधुनिक बना रहा है। 2025 में इंडिया मिलिट्री पावर में पाकिस्तान से काफी आगे है। ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया चौथे और पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। इंडिया का डिफेंस बजट और सैनिकों की संख्या भी बहुत अधिक है। हालांकि पाकिस्तान कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में बढ़त बनाए हुए है। इंडिया के आधुनिकीकरण से क्षेत्र में हथियारों की होड़ तेज हो सकती है। पाकिस्तान इंडिया की परंपरागत ताकत का मुकाबला करने के लिए चीन के साथ अपने रक्षा संबंधों को और गहरा कर सकता है और सामरिक परमाणु हथियारों पर अपनी निर्भरता बढ़ा सकता है। तेजस कार्यक्रम में विदेशी घटकों, विशेषकर इंजन पर निर्भरता जैसी चुनौतियां हैं, जिससे उत्पादन में देरी हो सकती है। इसके अलावा दो मोर्चे पर युद्ध की स्थिति में संसाधनों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इंडिया की बढ़ती मिलिट्री ताकत को चीन के खिलाफ एक संतुलन के रूप में देखते हैं। हालांकि चीन इंडिया के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास को एक खतरे के रूप में देखता है और अपनी तरफ भी मिलिट्री तैनाती बढ़ा रहा है। सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास और मिलिट्री तैनाती से गलतफहमी और आकस्मिक संघर्ष का खतरा बढ़ जाता है। एक छोटी सी घटना भी इंडिया, पाकिस्तान और चीन के बीच एक बड़े संघर्ष में बदल सकती है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। इंडिया के लिए ये आधुनिकीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। पाकिस्तान को अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इंडिया के साथ परंपरागत हथियारों की दौड़ में शामिल होने के बजाय उसे अपनी आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इंडिया की मिलिट्री वृद्धि क्षेत्र में शक्ति संतुलन को नया आकार दे रही है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में समृद्धि स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीति और आपसी विश्वास महत्वपूर्ण होगा।